हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सीयूटी ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप सीयूटी ज्योग्राफी 2024 के लिए प्रिपेयर होना चाहते हैं और अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी जैसे जेएनयू, बीएचयू, डीयू या अदर कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी जहां आप जाना चाहते हैं, अगर वहां एडमिशन लेना चाहते हैं तो किस तरह की आप स्ट्रेटजी होनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, इस वीडियो में हम बात करेंगे। चैनल पर अगर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए और आपको यहाँ पर हम इसी तरह की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते रहेंगे। किस तरह से आपने ज्योग्राफी से सीयूटी के लिए प्रिपेयर होना है, ये इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाती है। इसके साथ ही हमारा टेलीग्राम चैनल है, वो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए हम बात करते हैं कि क्या आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है कि आपको पढ़ना कम है और प्रैक्टिस आपको ज़्यादा करनी है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितने ज़्यादा आप एमसीक्यू सॉल्व करोगे, उतनी ज़्यादा ही आप जो है खुद को कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे। ठीक है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप सिर्फ एमसीक्यू से ही समझते हैं, आप उनको बुक्स में कहीं भी आपको वो चीज़ें नहीं मिलती हैं। एमसीक्यू से आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। तो किस तरह से आपको ये चीज़ें करनी है, ये भी हम नेक्स्ट वीडियो में बात यहाँ पर करने वाले हैं। तो पढ़िए कम, ऐसा नहीं है कि पढ़ना नहीं है, पढ़िए लेकिन कम पढ़िए, लेकिन प्रैक्टिस जो है आपको ज़्यादा करनी होगी, राइट। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, मैंने जैसे आपको बताया कि पढ़ना कम है, प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको जो सिलेबस है सीयूटी ज्योग्राफी का, उसको डाउनलोड कर लेना है। और आपको नहीं पता कहाँ आपको मिलेगा, तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे हमने सिलेबस भी डाल के रखा हुआ है, आप उस सिलेबस को वहाँ से डाउनलोड करिए। पूरे सिलेबस को ढंग से पढ़िए, एक एक पॉइंट को ढंग से पढ़िए और देखिए कि क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको आती हैं और क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है, कौन सी चीज़ें आपको टफ लगती है, किस तरह से आपको तैयार करनी है, वो भी आपको ध्यान देना है। और साथ में ही सीयूटी अभी 2 सालों से हो रहा है, 2022 और 23 में हुआ है। तो उसके जो क्वेश्चन पेपर हैं वो भी आपको डाउनलोड करने हैं। अगर आपको नहीं मिलते हैं तो वो भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, उसको वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से आप क्वेश्चन पेपर भी और सिलेबस भी दोनों सालों के यहाँ पर आप डाउनलोड कर पाएँगे। ठीक है, उससे पहले कि आप जेएनयू, बीएचयू के क्वेश्चन पेपर या डीयू के क्वेश्चन पेपर, उनको भी आप एक बार देख सकते हैं, क्योंकि ज्योग्राफी के मोर और लेस जो क्वेश्चन होते हैं वो उसी तरह के होते हैं। क्योंकि एनटीए ही जो है पहले भी कंडक्ट करता था, तो एनटीए का जो क्वेश्चन डिज़ाइन होता है वो सेम ही रहता है। तो आप पिछले सालों के जेएनयू के या डीयू के क्वेश्चन पेपर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे आप सिलेबस डाउनलोड करेंगे और आप क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लेंगे, उसके बाद आपको क्या करना है, कुछ ऑथेंटिक्स बुक्स आपको लेनी होंगी। अगर आपका ज्योग्राफी बैकग्राउंड है तब तो बहुत अच्छी बात है, आपको पता है कौन सी बुक्स ज़्यादा प्रचलित हैं। अगर आपका ज्योग्राफी बैकग्राउंड नहीं है, आप ज्योग्राफी की ज़रा भी एबीसी नहीं डाल जानते हैं, तो आप 11th और 12th की जो है कुछ बुक्स हैं ज्योग्राफी की, उनको उठाइए, पहले उनको पढ़िए, फिर आप ऑथेंटिक बुक्स पर आइएगा। क्योंकि सीधा ऑथेंटिक बुक्स उठाने से आपको कुछ भी समझ नहीं आने वाला है। ठीक है, तो चलिए अब हम कुछ ऑथेंटिक बुक्स देखते हैं कौन-कौन सी हैं। देखिए, जो आपका सिलेबस है वो सिलेबस आपका मतलब 3 पार्ट्स में बाँटा गया है। एक तो आपकी फिज़िकल ज्योग्राफी है, एक ह्यूमन ज्योग्राफी है, एक प्रैक्टिकल ज्योग्राफी है और एक आपकी इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी भी आपकी ह्यूमन इंडियन ज्योग्राफी और ह्यूमन फिज़िकल ज्योग्राफी, राइट? तो ये आपका मोटा-मोटा आपका सिलेबस है, ठीक है? तो उसके लिए आपको देखिए, फिज़िकल ज्योग्राफी के लिए आपके पास एक बुक सफिशिएंट है। वैसे तो अलग-अलग बुक्स होती हैं, जियोमॉर्फोलॉजी की बुक अलग होगी, ठीक है? बायोज्योग्राफी की अलग होगी, ओशनोग्राफी की अलग होगी, क्लाइमेटोलॉजी की अलग होगी, लेकिन आपको अलग बुक्स खरीदने की ज़रा भी ज़रूरत नहीं है। सीयूटी के लिए जस्ट आपको एक बुक खरीदनी है, या अगर आपके पास पीडीएफ है, अगर पीडीएफ नहीं है तो ये हम आपको पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पर जो है प्रोवाइड करवाते रहेंगे और करवाएँगे, ठीक है? तो फिजिकल ज्योग्राफी बाय सविंदर सिंह, ये एक बुक आपके लिए फिजिकल ज्योग्राफी के लिए सफिशिएंट है। इस बुक को आप खरीद लीजिए या इसका पीडीएफ अपने पास रखिए, राइट। और ह्यूमन ज्योग्राफी के लिए एक बुक सफिशिएंट है और वो है ह्यूमन ज्योग्राफी बाय माजिद हुसैन, ठीक है। इसमें हालांकि आपको थोड़ा सा जो रिसोर्सेज, जो इकोनॉमिक ज्योग्राफी है, उसका थोड़ा कम पोर्शन देखने को मिलता है, ठीक है। तो जो रिसोर्सेज हैं या जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, अदर एक्टिविटीज़ है, उसके लिए आपको इंटरनेट सोर्सेज का सहारा लेना पड़ सकता है, ठीक है। तो ये बुक आप ह्यूमन ज्योग्राफी बाय माजिद हुसैन, बहुत अच्छी बुक है, इसको खरीद लीजिए। इससे आपका पूरा सिलेबस ह्यूमन ज्योग्राफी का हो जाएगा। और फिजिकल ज्योग्राफी बाय सविंदर सिंह, इससे आपका फिजिकल ज्योग्राफी पूरी कवर हो जाएगी, आपको ज़्यादा बुक्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है, राइट। और फिर इंडियन ज्योग्राफी के लिए एक जो इंसाइक्लोपीडिया आता है वो है डी आर खुल्लर जी की बुक है, आप इसको भी खरीद सकते हैं। इसका टाइटल है इंडिया अ कम्प्रीहेंसिव ज्योग्राफी। ये बुक आपको ले लेनी है, इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा आसानी से, ये भी आप ले लीजिए, ठीक है। तो इससे आपकी फिजिकल, ह्यूमन और इंडियन ज्योग्राफी आसानी से कवर हो जाएगी। फिर बात आती है आपकी प्रैक्टिकल ज्योग्राफी। देखिए, प्रैक्टिकल ज्योग्राफी के लिए अलग अलग बुक्स आपको कई बार
क्योंकि प्रैक्टिकल थोड़ा प्रैक्टिकली सब्जेक्ट है, तो समझने में अलग अलग बंदों पर डिपेंड करता है, कोई समझ जाता है किसी की लैंग्वेज, कोई नहीं समझ पाता है, ठीक है। तो इसके लिए दो बुक्स है, एलिमेंट्स ऑफ प्रैक्टिकल ज्योग्राफी जो RL सिंह एंड सिंह PV की हैं, वो बुक आप ले सकते हैं। या एक बुक है, ये मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आपके पास है तो इसी बुक को पढ़िए, बहुत अच्छी बुक है, एसेंशियल्स ऑफ प्रैक्टिकल ज्योग्राफी बाय DR खुल्लर। इसमें जो प्रोजेक्शन का चैप्टर है, मैं कहता हूँ कि बहुत ज़बरदस्त इसमें प्रोजेक्शन का चैप्टर दिया हुआ है, तो आप इस बुक को भी देख सकते हैं, एसेंशियल्स ऑफ प्रैक्टिकल ज्योग्राफी। हालांकि इसका PDF तो अवेलेबल नहीं होता है, लेकिन आपको अगर फिजिकल इसका जो मिल मिल जाए ये बुक किसी मार्केट में, तो आप खरीदिए इस बुक को। और एलिमेंट्स ऑफ प्रैक्टिकल ज्योग्राफी इसका आपको जो है PDF मिल जाएगा, तो आप इस बुक को खरीद सकते हैं मार्केट से, और इसका आप PDF अपने पास रख सकते हैं, तो आपका आसानी से काम हो जाएगा। लेकिन दोनों बुक्स की एक कमी है कि दोनों में ही रिमोट सेंसिंग और GIS का जो पोर्शन है वो आपको नहीं मिलेगा, तो ठीक है। तो उसके लिए आपको एक बुक है, रिमोट सेंसिंग एंड इमेज इंटरप्रिटेशन बाय राल्फ W कीफर एंड थॉमस लिलेसन, ठीक है। तो ये बुक का आपको PDF बहुत आसानी से मिल जाएगा। इसको पूरी बुक को आपको नहीं पढ़ना है, बस इसके थोड़े से फंडामेंटल्स जो है रिमोट सेंसिंग के वो आपको देखने हैं, ठीक है। तो वो ये बुक आप डाउनलोड कर लीजिए, PDF अगर नहीं है तो हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। तो इससे आपकी प्रैक्टिकल ज्योग्राफी कवर हो जाएगी, राइट। तो अब ये बुक्स जब आप अपने पास रख लोगे, तो उसके बाद आपको क्या करना है, पढ़िए उन बुक्स को अच्छे से, और उनके नोट्स बनाइए, और फिर बार बार उसको रिवाइज करिए। नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट्स नहीं बनाओगे तो लास्ट में जब आपका एग्जाम होगा तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, क्योंकि ये जो जितनी बुक्स हैं बहुत बड़ी बड़ी बुक्स हैं, बुक्स को उठा के दोबारा से पढ़ना आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा, तो ठीक है। सबसे पहले नोट्स बनाइए, पढ़िए उनको, ठीक। पढ़ना किसके अनुसार है, अपने सिलेबस के अनुसार, ठीक है। तो आपको पूरी बुक्स जो है पेज टू पेज नहीं पढ़नी है, जस्ट अपने काम का मटेरियल सिलेबस के अकॉर्डिंग एक्सट्रैक्ट करना है और उसको नोट करना है, राइट। उसके बाद यूज़ ऑथेंटिक सोर्सेज, इंटरनेट के ऑथेंटिक सोर्सेज ही यूज़ करने हैं। अगर कुछ टॉपिक आपको सिलेबस के बुक्स में नहीं मिल रहे हैं, तो ऑथेंटिक सोर्सेज से ही आपको जो है मटेरियल लेना होगा, इधर उधर से कहीं से मत उठाइएगा। और तीसरी चौथी बात, MCQ को तो सॉल्व करते रहिए, डेली सॉल्व करिए। 5 MCQ हम अपने टेलीग्राम पे डालते हैं, उनको तो सॉल्व करिए ही करिए। ऐसा मत सोचिए कि हम पहले पढ़ेंगे फिर MCQ सॉल्व करेंगे, ये अप्रोच बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमारा सिलेबस एग्ज़ाम के लास्ट तक जो है कवर नहीं होता है, और उसी होप में हम MCQ भी सॉल्व नहीं कर पाते हैं, राइट। तो MCQ आपको डेली बेसिस पर आपको सॉल्व करते रहना है, चाहे आपने पढ़ा है वो टॉपिक चाहे नहीं पढ़ा है। जो टेलीग्राम पर 5 MCQ आते हैं उनको तो सॉल्व करिए ही, आपका कुछ नहीं जा रहा है उसमें। हम रात को उसकी एक्सप्लेनेशन भी देते हैं, उस एक्सप्लेनेशन को भी देखिए और चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करिए, क्योंकि अगर आप 100 MCQ सॉल्व करते हैं तो हो सकता है 5-10 MCQ के आंसर आपको याद रह जाए, और हो सकता है वो MCQ सीधे सीधे ही एग्जाम में आ जाए और आपको 2-4 नंबर का फ़ायदा करवा दें, ठीक है। तो MCQ से एक तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, दूसरा आपको नई नई चीज़ें MCQ के द्वारा सीखने को मिलती हैं, जो चीज़ें आपको कई बार बुक्स में भी सीखने को नहीं मिलती हैं, राइट। अब जो फॉर एग्जांपल जियोग्राफिकल थॉट एक आपको ह्यूमन ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, तो आप उसको कितना भी पढ़ लीजिए, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप फर्स्ट टाइम उनको देखेंगे, जब भी आप जितनी बार सॉल्व करने बैठेंगे आप देखेंगे कि ये क्वेश्चन तो मैंने पहली बार देखा है। लेकिन जब आप MCQ सॉल्व करते रहोगे, बार बार उन क्वेश्चन से आपका सामना होता रहेगा, तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी चीज़ों को समझने और याद रखने में। तो MCQ को आप इग्नोर मत करिएगा, 50% तैयारी आपकी MCQ ही करवा देंगे, राइट। ऐसा मत सोचिए कि मैंने अभी टॉपिक कवर नहीं किया है तो मैं तो अभी टॉपिक कवर करूँगा फिर पढ़ूँगा, ये अप्रोच बिल्कुल गलत है, क्योंकि टॉपिक कभी कवर होते नहीं है, MCQ फिर कभी सॉल्व होते नहीं है। MCQ जहाँ भी आपको मिलते हैं ज्योग्राफी से रिलेटेड कर डालिए सॉल्व, राइट, क्योंकि वहाँ से आपको एक नई चीज़ सीखने को मिलती है। उसके बाद MCQ जो है हम टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवाते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लीजिए, राइट। आगे बढ़ते हैं, वेयर फ्रॉम आई शुड सॉल्व MCQ, कहाँ से आपको सॉल्व करने हैं MCQ के लिए कुछ क्या अलग से बुक्स लेनी है? तो देखिए, बुक्स लेने की जरूरत नहीं है। UGC नेट JRF के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की जो बुक्स आती हैं मार्केट में, उसका PDF हमारे पास पड़ा हुआ है, हमने टेलीग्राम चैनल पर एक बार शेयर करके रखा है, हम दोबारा से इसको शेयर करेंगे। उसको उठाइए और PDF के थ्रू ही आप डेली कॉपी में जो है MCQ उस PDF को खोल के आप सॉल्व कर सकते हैं।
है। जेएनयू की एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की बुक होती है, वो भी हमारे पास है, हमने टेलीग्राम पे डाल के रखी है। दोनों की टेलीग्राम पे पड़े हुए हैं वो दोनों, वहाँ से आप उनको डाउनलोड करिए, अपने पास रखिए। हो सकते हो अगर आपके पास कोई सस्ता प्रिंटिंग प्रेस है, आपके पास कोई फ़ोटोकॉपी की शॉप है, तो वहाँ पर आप उनको फ़ोटोस्टेट भी करवा सकते हैं, राइट? तो आपको हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो ज़रूर जॉइन करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर हम बहुत ही इन्फॉर्मेटिव चीज़ें आपके लिए डालते हैं, राइट? उसके बाद एक देखिए, ये दोनों बुक्स जो हैं वहाँ से आपकी प्रैक्टिकल ज्योग्राफी उतनी कवर नहीं होती है, गिने-चुने क्वेश्चन होते हैं प्रैक्टिकल ज्योग्राफी के। और बच्चे जो हैं प्रैक्टिकल ज्योग्राफी को सबसे ज़्यादा इग्नोर करते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल ज्योग्राफी एक तो मतलब कठिन लगती है पढ़ने में, और दूसरा सोचते हैं कि इसके क्वेश्चन कम आते हैं। लेकिन प्रैक्टिकल ज्योग्राफी में आसानी से 8 से 10 क्वेश्चन आ जाते हैं आपके सीयूटी में, और पहले जब जेएनयू, ड्यू के एग्ज़ाम होते थे तो उसमें भी, राइट? तो अगर आप प्रैक्टिकल ज्योग्राफी को कवर मतलब इग्नोर करके चल रहे हैं, तो आप समझिए कि आपको जो टॉप यूनिवर्सिटी है उसमें आपको एडमिशन लेना मुश्किल हो जाएगा। तो प्रैक्टिकल ज्योग्राफी को बिल्कुल इग्नोर मत करिएगा, उसको अच्छे से पढ़िएगा। अभी हम टेलीग्राम चैनल पे जो एमसीक्यूज डाल रहे हैं, हमने जानबूझ के प्रैक्टिकल ज्योग्राफी से स्टार्ट किया है, क्योंकि बच्चे प्रैक्टिकल ज्योग्राफी को ही इग्नोर करते हैं। तो हम नहीं चाहते कि आप प्रैक्टिकल ज्योग्राफी को इग्नोर करें और बाद में आपको फिर पछताना पड़े। तो प्रैक्टिकल ज्योग्राफी को जरूर कवर कर लें। और कहाँ से आपको उसके एमसीक्यू सॉल्व करने, अराउंड 500 से ज़्यादा आपको एमसीक्यू मिलेंगे इस बुक में। तो इस बुक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, इस बुक को खरीदिए। हालांकि इस बुक में आपको क्वेश्चन बहुत सारे मिलेंगे, प्रीवियस ईयर्स के अलग अलग खुद भी प्रिपेयर किए गए क्वेश्चन हैं इनके। लेकिन इसमें आपको मतलब जो एक एक्सप्लेनेशन होती है क्वेश्चंस की वो नहीं मिलती, सिर्फ आपको उसके आंसर प्रोवाइड करवाए जाते हैं। हालांकि आप उसको बाद में खुद भी उसके एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, क्योंकि नए नए एमसीक्यूज आपको यहाँ पर मिलेंगे, बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। तो ये बुक जो है आप जरूर खरीदिए। इस बुक का जो डिस्क्रिप्शन में है इसका लिंक मैंने दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप इसको खरीद सकते हैं, राइट? इसके बाद एक मैं आपको सलाह दूंगा कि आर गुप्ता की एमसीक्यू की एक बुक आती है ज्योग्राफी की, उसको मत खरीदिएगा प्लीज़, क्योंकि उसमें क्वेश्चन भी एक तो काम के नहीं है, और जो काम के हैं उनके आंसर भी यादों के उन्होंने वहाँ पे गलत दे के रखे हैं, ठीक है? तो वो बुक आप बिल्कुल मत खरीदिएगा। लास्ट में ये आपके लिए स्ट्रेटजी रहेगी कि आप किस तरह से सीटी ज्योग्राफी 2024 के लिए प्रिपेयर होते हैं, और किस तरह से अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी जेएनयू, बीएचयू, डीयू में एडमिशन पा सकते हैं, राइट? तो ये आज की वीडियो थी। इसके अलावा आप हमें ज्वाइन करिए यूट्यूब, टेलीग्राम पे, हम आपको यहाँ पर टाइम टू टाइम गाइड करते रहेंगे। साथ में आपके लिए फ्री मॉक टेस्ट सीरीज़ वगैरह भी आपके लिए अवेलेबल करवाएंगे। और साथ ही इस चैनल को अपने अदर एस्पिरेंट्स के लिए के साथ शेयर करें। मिलते हैं आपके साथ एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।